वज़न कम होने के बाद हर डाइट प्लान में से मैं कुछ चीज़ें पिक करूँगी जिनको अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाऊँगी, जिसमें से एक कॉफ़ी विद क्रीम, आलमंड मिल्क, वॉलनट्स और बेसन की रोटी है। नेक्स्ट प्लान्स में भी देखेंगे कि इंटरेस्टिंग क्या है और उसको रूटीन में लिया जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया सुबह 6 बजे से पहले ही, और फिर मैं अपने हस्बैंड को पिक करने एयरपोर्ट चलेगी। सुबह सुबह रोड्स खाली होती हैं तो ड्राइविंग भी बड़ी सुकून की होती है। कल रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेन एरियाज़ कम्प्लीटली ब्लॉक थे, और मैंने सुना है कि केपी के भी डिफरेंट सिटीज़ में यही सूरत हाल थी। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के दौर में किसी भी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए कि हर कोई अपनी ज़ात के बारे में सोच रहा होता है पॉलिटिकली भी। तो अगर ये अपनी ज़ात को छोड़ के बाकी सब के लिए भी काम करना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर पे पिज़्ज़ाज़ और सब कुछ आया हुआ था, लेकिन मैंने नहीं खाया। इसको मैं ओकेजन बेस्ड रखूँगी, स्पेशली जब अगर ऑन द गो कहीं बाहर जाते हुए कुछ और खाने के ऑप्शन ना हो तो मैं बाहर जाके इसको खाना पसंद करूँगी, वरना घर पे आई हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करूँगी। लंच में फ़िश के साथ ही वेजेस को भी सॉटे कर लेते हैं। आप बॉइल्ड भी ले सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी बिरयानी ये जो थी ये मैंने कैट्स के लिए रख ली। कैट्स के भी मज़े हैं, ना वज़न कम करना है ना कुकिंग करनी है, बस खाते रहो, मज़े करो। इतने टाइम में लंच भी रेडी हो गया। वेजीज़ आपने वही चूज़ करनी है जो कि प्लान में दी हुई हैं। इसके अलावा मटर भी ग्रीन होते हैं लेकिन वो ऐड नहीं करने हैं। बाकी सैलेड और वेजीज़ आप जितना चाहें ले सकते हैं, और अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज इंटेंस किस्म की कर रहे हैं तो फ़िश भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जितने प्लांट्स ग्रीन होंगे इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ ज़्यादा खुश हैं। मैं इनका पानी हर 4-5 दिन बाद चेंज करती हूँ। वीक में एक दफ़ा चेंज करना लाजमी होता है, तो इससे ये ग्रीन ही रहेंगे। आज मैं सारा दिन एयर फ्रायर के बारे में सोच रही थी कि मुझे लेना चाहिए, और शाम में मुझे ये कमेंट आ गया। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप केनवुड का एयर फ्रायर ले लें लार्ज में, और मैं भी यही सोच रही थी। मीन्स टेलीपैथी इज़ अ रियल थिंग। अलफतेह घर के पास ही है तो शाम में अलफतेह चलेगी, डिफरेंट तरह के एयर फ्रायर्स देखे। हर कंपनी के मौजूद थे यहाँ पे, फ़िलिप्स के भी थे, और ये वाइट वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, केनवुड का था। डबल एक्सल में भी था, और इनके पास यही एक वाइट पड़ा हुआ था। मुझे किचन इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक़ है, चाहे मैं कुकिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास हर चीज़ हो। एयर फ्रायर की प्राइसेस 30,000 से स्टार्ट हो के 70,000 तक की थी, और डिपेंड्स ऑन द साइज़, कुछ स्मॉल साइज़ के भी थे। इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी, और दिल चाह रहा था कि हर महीने कुछ ना कुछ नया एडिशन करते हैं किचन में। इनके पास बड़ी प्यारी प्यारी ये वेइंग मशीन्स भी थी। वज़न तो कम कर रहे हैं, लेकिन मैं स्केल बिल्कुल नहीं रखूँगी घर पे। मेरे पास जो पड़ा हुआ है उसको भी मैं नहीं देखती हूँ, ताकि आराम सुकून से हो जाए। एनी हाउ मैंने वाइट वाला परचेज़ कर लिया। मुझे हर चीज़ वाइट चाहिए होती है किचन में, और ये डबल एक्सल में था, बड़ा प्यारा सा है, और इसको मैं कल यूज़ करना शुरू करूँगी। आपने मुझे कमेंट में सजेस्ट किया, इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। आप मुझे कुछ चीज़ों में फ़ॉलो करते हैं तो मैं भी आपको फ़ॉलो करती हूँ। एयर फ्रायर लाइनर्स मुझे नहीं मिले अलफतेह पे, इसलिए मैंने बटर पेपर ही ले लिया। देखते हैं कि ये हेल्पफुल है या नहीं। डिनर बिल्कुल करने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेते हैं। आज मेरी कुछ स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब थी, और मैं जल्दी सोना चाह रही थी। साथ आलमंड मिल्क भी ले लिया, और सारे दिन मैं सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे, इसलिए आलमंड मिल्क के साथ ही सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो साथ मैग्नीशियम लाजमी रखें। ये मसल हेल्थ और क्रैम्प्स के लिए, सॉवर मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मेरी जिम की छुट्टी थी, इसलिए मैंने नहीं लिए। मैं आज वैसे ही रिलैक्स करना चाह रही थी, और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो मैंने आलमंड मिल्क के साथ ले लिए। आपकी भी कोई मेडिसिन है तो इस डाइट प्लान के साथ जारी रखें।